तो आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। हर साल पूरे भारत में झंडे फहराए जाते हैं, भारत माता की जय बोली जाती है और इस दिन हम लोग ब्रिटिश राज से मुक्त हुए थे। हमें कितने सालों तक ब्रिटिश ने हमें अपने अंडर रखा, अपना स्लेव बना के रखा और बल्कि ब्रिटिशर्स ने तो बोर्ड लगाया होता कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, इस तरह से ट्रीट करते थे इंडियंस को। मगर इस दिन फिर हमें अपनी स्वतंत्रता मिली, अपना उत्साह मिला, अपना आदर हमने दोबारा से प्राप्त किया, अपनी प्रेस्टीज दोबारा से जो हम खो चुके थे हमने फिर उसको स्वयं प्राप्त की, अपनी मेहनत से प्राप्त की। और इसीलिए 15 अगस्त 1947 आज भी जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, पीपल फील वेरी प्राउड ऑफ इट। बट क्वेश्चन ये है कि क्या हम रियली में स्वतंत्र हुए हैं या नहीं हुए हैं। हाँ, बाह्य दृष्टि से तो हम स्वतंत्र हुए ही हैं। हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे अपनी पॉलिसीज़ हैं और आज तो इंडिया का बोलबाला पूरे संसार में है। इंडिया एक सुपर पावर बनने को तैयार है। सो बाह्य दृष्टि से डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो चुके हैं हम, बाह्य दृष्टि से हम डेफिनेटली स्वतंत्र हो चुके हैं। बट अगर थोड़ा सा अंदर झांक के देखें हर इंसान के हृदय में, क्योंकि देश इंसान से बनता है। आज भारत माँ क्या है, भारत क्या है, भारत हमारे भारत की पूरी जो जनसंख्या है, जितने लोग हैं वही तो मिला के उन्होंने भारत बनाया है। तो अगर हम हर इंसान के अंदर झांक के देखें तो क्या वो स्वतंत्र हुआ है नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। सामाजिक स्तर पे, सोशल प्लेटफॉर्म पे, इकोनॉमिक लेवल पे हम डेफिनेटली इंडिपेंडेंट हैं। बट क्या इंसान स्वतंत्र है या नहीं, देश स्वतंत्र हो गया, क्या इंसान स्वतंत्र है या नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारे वेदों ने इस पे चर्चा की, हमारे वेदों ने इस पे चिंतन किया, हमारे ऋषि मुनियों ने इसी पे चिंतन किया और ऋषि मुनि इस कंक्लूजन पे आए कि जब तक इंसान अपने मन को वश में नहीं कर ले तब तक वो मन के वश में रहता है और इसलिए उसको हम स्वतंत्र नहीं कह सकते। आप कहोगे वेल, अगर इंसान का मन अपने वश में नहीं है और वो मन के वश में, इसका मतलब क्या है? हमें तो नहीं लगता हम अपने मन के वश में, हम जो चाहते हैं हम करते हैं, हम फ्री है, क्या प्रॉब्लम है? बट एक्चुअली प्रॉब्लम है अपने मन, हमारा मन हमारे वश में नहीं है। इसको समझने के लिए भी थोड़ा सा हमें शास्त्रों की ज़रूरत पड़ती है। शास्त्र मतलब हमारे ऋषि मुनियों की इंसाइट, हमारे ऋषि मुनियों की जो विजडम है। अगर जब तक आप वो नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको दिखाई नहीं देगा कुछ सत्य। तो हमारे वेद, हमारी गीता एक्सप्लेन कर रही है वेल, हमारा मन वश में नहीं है, हम मन के वश में है। कैसे पता लगेगा? सिंपल है, हमारे मन में क्या होता है, हमारा मन किससे बना? हमारा मन बना इच्छाओं से। हमारे अंदर करोड़ों इच्छाएं हैं और इच्छाएं जब हम पूरी करते रहते हैं तो उससे आसक्ति हो जाती है, आसक्तियाँ डेवलप होती हैं, हम अटैच हो जाते हैं चीज़ों से। हम अपने लैपटॉप से अटैच्ड हैं, बच्चों से अटैच्ड हैं, अपनी बॉडी से अटैच्ड हैं, अपने देश से अटैच्ड हैं। सो हम आसक्त हो जाते हैं और यही आसक्ति अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। ये आसक्ति प्रकट होती है हैबिट्स के रूप में, आदतों के रूप में। लोग शराब पीते हैं, क्यों पीते हैं? लोग शराब छोड़ नहीं पाते, क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि आदत बन गई उनकी पीने की, आदत से मजबूर हैं कहते हैं। सो इसलिए भर्तृहरि एक बहुत बड़े कवि हुए हैं, उन्होंने बोला है कि भी इंसान शराब नहीं पीता, शराब इंसान को पी जाती है। लोग मर जाते हैं, लोगों का लिवर फेल हो जाता है, फिर भी पीते रहते हैं। लोग कंकाल बन जाते हैं, फिर भी पीते रहते हैं। पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर भी चोरी करके पैसे लाते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा होता है, पी के नाली में पड़े मिले होते हैं। शराब की बात नहीं कर रहा, ये गंदी आदतें जो पड़ जाती हैं, शराब, ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब हैबिट्स पड़ जाती है। इसको कहते हैं आदतें। ये तो बड़ी बड़ी आदतें, छोटी छोटी आदतें भी बन जाती हैं। छोटी छोटी आदतें, मिठाई की आदतें, डायबिटीज़ हो गई भाई इनको, या सिगरेट फूकने की आदतें। सो बहुत सारी आदतें। तो ये जो इच्छाएं हैं ये आसक्ति में बदलती हैं। आसक्ति आदतों के रूप में प्रकट होती है। आजकल तो लोगों को इलिसिट सेक्स की आदत है बहुत ज़्यादा। लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने माइंड को। इंटरनेट की हैबिट पड़ गई, इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी देखने की हैबिट पड़ गई है। लोग परेशान हैं, अपने आप से परेशान है कि हम छोड़ नहीं पा रहे। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खुल चुके हैं डी एडिक्टिव ऑनलाइन
पोर्टल्स खुल चुके हैं, सेक्सुअल एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन, नेटफ्लिक्स एडिक्शन ये भी बहुत सारी अजीब चीज़ें आ गई हैं। अब तो एआई आ गया है, एआई से तो बस बैंड बजने वाली है। सो ये बात, आसक्तियाँ आदतों से, आदतें हमें अपना दास बनाती है, इसलिए कहते हैं आदतों से मजबूर। तो कहाँ स्वतंत्र हुए भाई? आदतों के हम दास हैं, आदतों के गुलाम हैं हम अभी भी, गुलाम हैं हम आदतों के। जो आदतें नहीं छोड़ सकता आदतों के गुलाम है। वही आसक्तियाँ केवल आदतों के रूप में नहीं, वही आसक्तियाँ फिर बंधन के रूप में भी प्रकट होती हैं। लोग गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं ना, और फिर गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स बनाते हैं और फिर जब रिलेशनशिप टूटता है तो लोग डिप्रेस होते हैं, सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको इतना ज़्यादा उसका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया कि अब वो उसको भूल ही नहीं पा रहा, भूल ही नहीं पाते लोग। तो फिर वो व्यक्ति स्वतंत्र है? वो तो गुलाम है, वो तो बंधन का गुलाम बन गया। वो तो जिससे उसने फ्रेंडशिप, जिसने रिलेशनशिप बनाया, रिलेशनशिप्स का गुलाम बन गया, क्योंकि छोड़ ही नहीं पा रहा, वो भूल नहीं पा रहा चीज़ों को। लोग डिप्रेशन में चले आते हैं, लोगों को साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स हो आती है, लोग बायपोलर बन जाते हैं। आजकल तो बहुत ही बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, चीटिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। लोग एंग्शियस सिंड्रोम में चले जाते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। बीमार ही हो गया बंदा, बीमार हो गया। इसका मतलब है वो, अगर स्वतंत्र आप होते तो आसान एक चुटकी में भूल जाते चीज़ों को, उस बंधन को तोड़ देते, ठीक है हो गया, मगर नहीं कर पा रहे, तो हम बंधनों के गुलाम हैं। आसक्तियाँ उसके बाद केवल आदत और बंधन के रूप में प्रकट नहीं होती, आसक्तियाँ प्रकट होती हैं सपनों के रूप में भी। ये सपने, पूरी दुनिया सपने बना के बैठी, हमारे यूथ्स बड़े बड़े सपने बना के बैठे। हम सीईओ बनेंगे कंपनी के, हम मिलियनर बनेंगे, हम अमेरिका जाएंगे, वहाँ पे हम पूरी दुनिया में बम फोड़ देंगे, हम सबको दिखा देंगे हम क्या है। ये फिर उसके बाद दिमाग में इसका नशा चढ़ जाता है, तभी तो लोग दीवारों पे लिखते हैं आई विल बी सक्सेस, मैं कर डालूंगा, और फिर 6 महीने बाद पता लगता है सुसाइड कर ली इस बंदे ने। सो ये जो सपने हैं, ये आसक्तियाँ सपनों के रूप में भी प्रकट होती हैं, और सपने पूरे करने के लिए लोग मर जाते हैं, रगड़ते रहते हैं। उनको ये भी समझ नहीं आता कि भैया सपने पूरे के चक्कर में ना सपने पूरे हुए और ना भविष्य में सपने पूरे हुए, और आज भी आपका गया, आज भी एंजॉय नहीं कर पा रहे, आज भी शांति से रह नहीं पा रहे। क्यों नहीं समझ आ रहा? क्योंकि हम सपनों के दास बन चुके हैं, सपनों के गुलाम बन चुके हैं। तो स्वतंत्र कहाँ हुए भाई? हम स्वतंत्र नहीं हो। यही हमारे शास्त्रों का लॉजिक है, ब्यूटीफुल लॉजिक है, यही गीता में संदेश है। हम अपने मन के गुलाम हैं। मन के गुलाम मतलब इच्छाओं के गुलाम है, इच्छाओं के गुलाम मतलब आसक्तियों के गुलाम है, आसक्तियों के गुलाम मतलब आदतों के गुलाम है, हम बंधनों के गुलाम हैं, सपनों के गुलाम हैं। तो कहाँ स्वतंत्रता हुई? बाहर से स्वतंत्रता हो गई, अगर अंदर से नहीं हुई तो उसको स्वतंत्रता नहीं माना जाता, क्योंकि बाहर की चीज़ें तो बदलती रहती हैं, अंदर चीज़ें बदलना बहुत मुश्किल है। बाहर तो आज दिन है, कल रात है, आज सर्दी है, कल गर्मी है, चीज़ें तो बदलती हैं, मगर अगर अंदर से नहीं बदले तो फिर फ़ायदा ही क्या हुआ? फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आपने पूरी दुनिया को बदल दिया, आपका घर ही नहीं बदला, तो क्या किया आपने? आपने पूरे देश को स्वतंत्र करा दिया, मगर इंसान को स्वतंत्र नहीं कराया, तो क्या फ़ायदा हुआ? तो इसलिए ऐसा लगता है हम स्वतंत्र हो गए बाहर से, मगर हर इंसान अंदर से गुलाम है। इसलिए आज भी देश गुलाम माना जाएगा अगर हम गीता और शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो। सो अगर रियली में स्वतंत्र होना है, हम ये नहीं कह रहे आप रियल इंडिपेंडेंस से बनाओ भाई, जम के बनाओ इंडिपेंडेंस से, और इंडिपेंडेंस डे बनाओ, और हर देश को स्वतंत्र, देश की स्वतंत्रता का तो चलो जश्न होना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उसके साथ साथ इंसान की स्वतंत्रता का भी जश्न होना चाहिए। तब एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस है, और जब वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस होगी, जब मैन इंडिपेंडेंट होगा, कंट्री इंडिपेंडेंट होगी, पूरा देश, पूरा समाज इंडिपेंडेंट होगा, तब उसको इंडिपेंडेंस कहा जाता है, तब उसको रियल फ्रीडम कही जाती है।